सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। दरअसल केंद्र सरकार के संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं 5 जजों की बेंच में 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपनी असहमति जताई। वहीं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी परदीवाल वाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्या इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता, ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय पर सहमति जताई है। जस्टिस पारदीवाल वाला ने कहा कि आरक्षण कोई अंतिम सीमा रेखा नहीं है, ये तो शुरुआत है सबको समान बनाने की। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां कृषि मंत्री ने पथरदेवा विधानसभा के पकहा गांव में पकहागढ़ महोत्सव मनाया, जहां के ही पकहा गांव कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पैतृक गांव है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसा है, जहां से खनुआ नदी निकलती है, जिसके घाट पर दीपोत्सव और गंगा आरती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने दीपदान कार्यक्रम का आनंद लिया। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गंगा आरती की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्मभूमि पर आज गंगा आरती करने का सौभाग्य मिला है। यहां पर पर्यटन विभाग में 80 लाख की लागत से पर्यटन विभाग ने कार्य कराया है। मेरा अत्यंत मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज अपने मातृभूमि और जन्मभूमि पर मां गंगा की आरती का आयोजन यहां पर हम लोगों को करने का सुअवसर प्राप्त हुआ ईश्वर की कृपा से। यहां भगवान चतुर्भुज जी श्री विष्णु जी की गुप्तकालीन प्रतिमा यहाँ के मंदिर में स्थापित है, जो हमारे पूर्वजों ने थावे के जंगल से 200 साल पहले के करीब वहाँ ज़मीन के भीतर से निकाल करके यहाँ ला करके स्थापित किया था। इस खनुआ तट पर यह एक पावन तट है, जहाँ पर यहाँ कई त्रिवेणी या इसी गांव के अगल बगल में मनाई जाती है, जहाँ पर आकर के कई नदियाँ आकर के जुड़ती हैं। तो वहाँ पर यह हमारा मंदिर और हमारा घर का जो पैतृक आवास है वहाँ स्थित है। ये हमें सौभाग्य मिला है कि इस साल जो है यहाँ पर हम गंगा आरती की कड़ी में काशी बाबा विश्वनाथ और अयोध्या की पावन नगरी से चल करके और यहाँ देवरिया जनपद के एकदम सुदूर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जिसको बांटती है हमारी खनुआ नदी, वहाँ पर आज हम लोगों ने आरती करने का ये ईश्वर की कृपा से यह हमें अवसर मिला है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अगल बगल के दसों हजार से ज़्यादा माताएं, बहनें और पुरुष और युवा आज इस आरती में शामिल हुए हैं। दोपहर में यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का उन लोगों ने श्रवण किया है। उसके बाद श्री भागवत जी की कथा का सारांश स्वामी राजनारायणाचार्य जी के द्वारा रामराजाचार्य पीठ के वेंकटेश मंदिर के जो पीठाधीश्वर हैं उनके द्वारा यहाँ पर संपन्न हुई है। और उसके बाद ये गंगा आरती का कार्यक्रम है। अभी ब्रिज की फूलों। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ की 83 बटालियन में तैनात औरैया के लाल धीरज कुमार कठेरिया की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पेट्रोलिंग से वापस लौटते ये हादसा हुआ। इसके बाद धीरज कुमार का पार्थिव शरीर पैतृक गांव भर्रापुर लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन की फिल्म महादेव की शूटिंग गोरखपुर जीडीई में की गई। वहीं इस दौरान दक्षिण भारत के भी कई कलाकार मौजूद रहे। भोजपुरी में रिलीज होने वाली यह फिल्म बड़ी बजट की फिल्मों में शामिल है और भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ सहित 5 भाषाओं में यह फिल्म रिलीज होगी। रवि किशन शुक्ला ने बताया कि फिल्म महादेव बड़ी बजट की फिल्मों में शामिल है और यह फिल्म देश की 5 भाषाओं में डब होगी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में 60% से अधिक कलाकार स्थानीय हैं और इस फिल्म के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही अभिनय को बढ़ावा मिल रहा है। अपने परिवार का करोगे, अपने लिए स्वार्थी सोचोगे, आप हारोगे, ये तय है। सारे कलाकार हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने यहाँ के बच्चों को ज्यादा रोल, जैसे जिसका रोल होगा, कोई ऑफिस पुलिस चूंकि ज्यादा है इसमें, टेररिस्ट ज्यादा है, एक्शन बहुत है इस फिल्म में, और तो वो हिसाब से सबका कास्टिंग होगी। और ये लोग ऑडिशन ले रहे हैं, जो ऑडिशन में पास होगा ये लोग उसको वैसे रोल देंगे। बॉलीवुड एक्टर भी सर इसमें? हाँ, बॉलीवुड एक्टर भी हैं इसमें। एक देखिए इनका प्रयास है कि बहुत बड़े एक सुपरस्टार को 2 सीन 3 सीन के लिए लेके आए। एक रोल ऐसा निकला है कि शायद बहुत बड़ा एक नाम इस फिल्म में जुड़ेगा। लेकिन एक है कि इस टाइटल महादेव का गोरखपुर, ये मैं आपको दावे के साथ करता हूँ बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से, ये एक ऐतिहासिक फिल्म होगी और ये भोजपुरी इतिहास का सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी। जो आज मैं पहली बार ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ ये कहानी को लेकर, ये ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर होगी। यूपी के सोनभद्र में अवैध खनन को लेकर डीएम ने के सख्त रुख से हड़कंप मचा हुआ है। डीएम एसपी के औचक निरीक्षण करने से बालू खनन क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया है और निरीक्षण की सूचना से पहले ही खनन माफियाओं ने नदी में लगे पोकलेन, मशीन, नाव और ट्रकों को नदी से बाहर कर दिया। आपको बता दें कि ब्रह्मोरी बालू साइड पर यहां दर्जनों ट्रैक्टर से पेड़ों और झाड़ियों को काटकर नदी में रास्ता बनाया जा रहा है, जिस पर डीएम ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये अगोरी क्षेत्र में पड़ता है। ये माइंस की यहाँ पे साइट है, सोन नदी के किनारे तल पर। ये 2-3 लोगों को पट्टा मिला है, तो उसमें कुछ शिकायतें मिल रही थी कि अपने क्षेत्र से आगे बढ़ के या कुछ प्रतिबंधित मशीनों से यहाँ पर खनन किया जा रहा था। तो उसको देखते हुए मैं और कप्तान साहब और पूरी खनन की टीम, हम लोगों ने यहाँ पे औचक निरीक्षण किया है और उसमें देखा गया है कि किस पट्टेदार का क्षेत्र कहाँ तक है, क्या उसने आगे बढ़ के खनन किया है और किस तरह की मशीनें, जैसा कि बताया गया कि कुछ बोट्स या जिनको सक्शन मशीन कहते हैं उसका प्रयोग यहाँ पे हो रहा था। और दूर एक जगह पे हमें वो मशीनें 2 जगह मिली हैं, उसको सीज करने का निर्देश दिया गया है संबंधित थानाध्यक्ष को। और अगर उन्होंने क्षेत्र से बढ़ के किया है तो जो खनन विभाग की रिपोर्ट, उसके आधार पर उन पर पेनल्टी और बाकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में धुलाना पुलिस की ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। वहीं मौके से अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई। बदमाश का नाम जाकिर बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज है। आज दिनांक 7 नवंबर को सुबह थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी में चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है। बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई है, जिसके जवाब में बचाव की कार्रवाई में बदमाश को भी गोली लगी है। जो बदमाश को गोली लगी उसका नाम जाकिर है, देहरा गांव का रहने वाला, जिस पर लूट और चोरी के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक बदमाश जो उसका साथी था भागने में सफल हुआ है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और जो इंजर्ड है उसको अस्पताल भिजवाया गया इलाज के लिए। उत्तर प्रदेश के इटावा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से घर में मौजूद मां बेटी आग की चपेट में आ गई, जिससे बुरी तरीके से दोनों झुलस गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अभी आधे घंटे पहले सूचना आई है कि केशव कुंज ममता प्रेस वाली गली में, जो कि हमारे थाना कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे सिलेंडर फटने की सूचना हुई है। तो यहाँ पे मौके पे आया गया है, हमारी कोतवाली पुलिस, फायर ब्रिगेड, सभी लोग यहाँ पे आए हैं। तो गैस रिस रहा था और कहीं किसी वजह से माचिस से किसी का उपयोग करने से आग लगी है, जिसमें मकान है ये गोपाल बाथम और नीरज बाथम, 2 सगे भाई हैं और इसमें किराएदार थे कल्लू। तो कल्लू चूँकि उस समय बाहर थे या मौके पे नहीं थे, उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी और उनकी बेटी सुरभि देवी, दोनों लोग आग में झुलसी हैं
एम्बुलेंस बुला के उन लोगों को जो है ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो स्थिति नियंत्रण में है। कितने लोग घायल? 2 लोग घायल हैं, राजेश्वरी देवी और उनकी पुत्री सुरभि। कानपुर की मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान आग ने विकराल रूप ले लिया। यह वही घटना की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का बताया जा रहा है। हमारा नमिनी कंट्रोल रूम में 9:09 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि पनकी इंडस्ट्रियल एरिया राधानगर जो है उसमें किसी मसाला फैक्ट्री में एक अग्निकांड हुआ है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की तत्परता को देखते हुए, उसकी जो सीवियरिटी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से 3 गाड़ी मौके के लिए रवाना की गई और हमारे अग्निशमन अधिकारी जो कि हमारे ऑफिसर्स हैं वो पूरा रवाना वहाँ से हुए और मौके पर हम भी तुरंत ही निकल गए थे। और यहाँ पर इन्होंने आके देखा तो घटना पे जो फैक्ट्री के बाहर की तरफ जो इनका इलेक्ट्रिकल पैनल रूम था उसमें बहुत बृहद आग लगी हुई थी, काफ़ी सीवियर थी। उसके आसपास की गाड़ियों ने भी आग को पकड़ लिया, लेकिन पूरी टीम की तत्परता से पूरी आग को नियंत्रित करके पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के निलंबित आचार्य कमलेश कुमार गुप्ता का आमरण अनशन जारी है। वहीं कई संगठनों और बुद्धिजीवियों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। महाविद्यालय के शिक्षक संगठन गुआक्टा की पूरी कार्यकारिणी ने पहुंचकर समर्थन दिया। अध्यक्ष डॉक्टर केडी तिवारी, महामंत्री प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह उपाध्याय, वहीं डॉक्टर सीमा त्रिपाठी व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि वे इनके साथ हैं और पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच खबर यूपी के कासगंज से है, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई से सनसनी फैल गई। वहीं पीहर पक्ष ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार 4 जुलाई को ही अमन गुप्ता के साथ आकांक्षा की शादी हुई थी, जो करीब 1 माह पूर्व ही ससुराल आई थी। वहीं बेटी की मौत की सूचना पर पीहर में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। घटना गुंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घासी की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। बहसुमा थाना क्षेत्र के राहावती गांव में सौतेली बेटी और नौकर के पिता की हत्या कर दी। वहीं दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने पिता का शव खेत से बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बेटी के प्रेम संबंधों का विरोध करने पर आरोपियों ने पिता की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक ग्रामीण अपनी बकरी चरा रहा था। उसे कम सुनाई देने की बीमारी थी। आपको बता दें कि चरखारी में सुपा गांव निवासी छिद्दू अहिरीवार की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बकरी चराने आए थे सर। कौन थे? वो चाचा थे हमारे। अच्छा। उसको कम सुनाई दे रहा था जी। वो जी ट्रेन आई जी, उसको जी वहीं ऐसी हंसता। तो क्या डेथ हो गई? हाँ जी। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? 55 जी। 55 साल। हाँ जी। क्या करते थे? जी बकरियां चराते थे। अच्छा, और इनके नाम पर कुछ जमीन अमीन थी? हाँ सर, 1 बीघा है सर। अच्छा, इनका वारिस कौन है, आप ही हैं? हाँ जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ भवन में आयोजित गढ़ कौथी मेला 2022 में शिरकत की। गढ़वाल भात्र मंडल संस्थान की ओर से ये आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम धामी ने समलौन पुस्तक का विमोचन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने गढ़वाल भात्र मंडल संस्थान के सदस्यों को भव्य कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले और कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक विनोद चमोली, सुंदरलाल सेमवाल, जयपाल सिंह, डॉक्टर कमल घनशाला समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। बद्रीनाथ धाम से आशीर्वाद प्राप्त कर ये यात्रा निकाली गई। यात्रा का पहला दिन अंकित भंडारी को समर्पित कर हत्याकांड का मुद्दा जनता के बीच उठाने का फैसला लिया गया। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक मनोज रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। खबर बड़कोट से है, जहां 5 दिवसीय रवई शरदो उत्सव विकास मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले में इन दिनों स्वरोजगार स्थापित करने वाली महिलाएं और स्थानीय उत्पाद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में महिलाओं द्वारा पहाड़ी उत्पादों को अपनी रसोई में बनाकर परोसा जा रहा है, जिसका लुत्फ सभी लोग उठा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को उभारने के लिए NRLM संस्था के द्वारा महिला समूहों को स्वरोजगार योजना से जोड़ते हुए रवई शरदो उत्सव विकास मेले का आयोजन किया जा रहा है। अरविंद सिंह जाड़ा है, मैं वन रक्षक के पद पे हूँ। ये जो हमने लगा रखा है ये हमारे जंगलों में उत्पादित होता है, जैसे रिंगाल हो गया। इनके जो है प्रदर्शन के लिए जो है कोई मतलब चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे टोकरी बनाई जाती है और पेन रखने के लिए वो छोटे वाली टोकरियाँ बनाई जाती हैं। और हमारा जो अभी हम स्वयं सहायता समूह में है, अभी हम हमारा जगाने का मकसद है जो हम सीढ़े असके डंके बना रहे हैं। अभी पूरे मेले में जो लगा हुआ है चाउमीन, मोमो, बर्गर, ये हमारे अस्तित्व को, इसीलिए हम अपने अस्तित्व को जगाना चाहते हैं। जो ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं जो गांव के ये उत्पाद हैं, तो ये जो लुप्त हो रहे हैं, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए कि क्योंकि लोग आजकल जो है चाउमीन हो गए, पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए, इनको लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए हम स्टॉल के माध्यम से और इन चीज़ों का ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। अल्मोड़ा की जीवनदायिनी नदी कोसी में स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत शपथ के साथ की गई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ जिला प्रशासन, वन विभाग, ITBP के अलावा राजनीतिक व सामाजिक लोगों द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में जनपद के सभी सरकारी और महिला मंगल दलों के साथ IBP द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। सफाई अभियान जो है ये बहुत एक निहायत आवश्यक प्रोग्राम है, अनिवार्य प्रोग्राम था, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसका महत्व समझा और इसके लिए जन जागरूकता अभियान आज चला हुआ है और सारे बच्चे और सारे विद्यार्थी, हमारे विद्यालयों के अध्यापक और ITBP के लोग, तमाम सरकारी विभागों के लोग सब इस महाअभियान में सम्मिलित हो रहे हैं। जो आज जो सफाई अभियान हमारे जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कि ये कोसी जो हमारी केवल एक नदी नहीं है, हमारे अल्मोड़ा के लोगों के लिए ये प्राणदायिनी नदी है, क्योंकि इससे पीने का पानी मिलता है। तो ये जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसको अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो ये जल का स्वच्छता अभियान ही नहीं, ये जीवन का स्वच्छता अभियान है हमारे अल्मोड़ा के लिए। लगभग 4,000 साढ़े 4,000 लोग पूरे 51 किलोमीटर में आज स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जो हमारी कोसी नदी है ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है अल्मोड़ा जनपद के लिए, और यहाँ की जो वाटर सप्लाई की सिक्योरिटी है उसके लिए भी इसका पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इसके किनारे लोग गंदगी ना करें और इसको स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दें। खबर उत्तराखंड के कोट द्वारा भाबर से है, जहां शीतलपुर नई बस्ती निवासी गजेंद्र की हत्या का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस दौरान परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मारपीट से गंभीर रूप से घायल गजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन परिजनों का कहना है कि गजेंद्र की हत्या किसी दूसरे व्यक्ति के इशारे पर की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इधर गजेंद्र की मौत के बाद उसके परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। उस लोगों को फांसी देना जरूरी है।
पौड़ी जिले की श्रीनगर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने स्कूल से आते समय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद परिजनों ने श्रीनगर महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। इस मामले में श्रीनगर थाना प्रभारी जांच अधिकारी है। नाबालिग लड़की के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी और इसमें नाबालिग लड़की है तो इसमें 354, 506 और 7/8 पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिनको अल्मोड़ा नगर के ऐतिहासिक मल्ला महल से कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद अब व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी है। कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने से नगर की मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया है। वहीं नया कलेक्ट्रेट भवन दूर होने से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। अब स्थानीय लोग तहसील कोषागार और रजिस्ट्रार ऑफिस मल्ला महल में वापस लाने की मांग उठाने लगे हैं। कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने की बात हुई थी, हमने तभी इस बात का विरोध किया था। जिस दिन ये बैठक जिला प्रशासन ने की थी, आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पूर्व, तभी हमने उसका विरोध किया था, लेकिन उस समय कोई लोग जागे नहीं। देखिए, जिस समय कलेक्ट्रेट पांडे खोला जा चुका था तो तहसील मल्ला महली में था, तो हमने इसमें 8 मार्च को एक धरना भी दिया था, एक ज्ञापन भी दिया था कि जो तहसील है वो मल्ला महली में रहे, क्योंकि तहसील जनता के बीच में होनी चाहिए। लेकिन रातों रात जिस तरीके से तहसील को पांडे खोला शिफ्ट किया गया, थोड़ा सा देरी से हम ये आंदोलन। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश वर्ष पर्व पर रुद्रपुर में 5 प्यारों की अगुवाई में नगर संकीर्तन निकाला गया। शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया और हजारों स्कूली बच्चे कीर्तन करते दिखाई दिए। नगर कीर्तन में गतका पार्टी के युवाओं ने तलवार लाठियों से हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।